दोस्तों, हम कई बार उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं जो लोग अपने काम में इतने सफल हो गए कि दुनिया उनको उनके काम से जानती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जो काम आज कर रहे हैं, यानी जिस काम की वजह से आप उनको जानते हैं, वो इससे पहले क्या थे। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने से पहले उन्हें ज़िंदगी के किस पहलुओं से गुजरना पड़ा, ना चाहकर भी ऐसा काम करना पड़ा जो उनके लिए नहीं बना था। आज हम बात करेंगे सदी के महान लेखक जो अपनी अकादमिक पढ़ाई भी पूरी नहीं करने के बाद भी एक लेखक कहलाते हैं, जिन्होंने अपने लेखन कार्यों से फिल्म जगत में नया उजाला कर दिया। आज हम बात करेंगे संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार जी की, जो एक भारतीय गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार हैं। गुलजार को हिंदी सिनेमा के लिए कई प्रसिद्ध अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सेलेब्पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुलजार जी को 2004 में भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण दिया गया। 2009 में हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलेनियम में उनके द्वारा लिखे गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। इस गीत के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बात करें गुलजार जी के आरंभिक जीवन की। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में ब्रिटिश भारत में पंजाब राज्य के झेलम जिले में दीना गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। गुलजार अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान है। उनके पिता का नाम माखन सिंह कालरा और मां का नाम सुजाना कौर है। जब गुलजार बहुत छोटे थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया। देश के विभाजन के समय इनका परिवार पंजाब के अमृतसर में बस गया। वहीं गुलजार साहब मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने एक गैरेज में मैकेनिक का काम शुरू किया, जहां गुलजार साहब खराब गाड़ियों का और उन पर पेंट करने का काम करते थे। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। वह हमेशा पढ़ना पसंद करते थे। गैरेज में काम करने के दौरान कई बार वे छुप छुप कर ही पढ़ाई करते थे। हालांकि गैरेज का मालिक उनको प्रोत्साहित करता था। एक इंटरव्यू में गुलजार जी ने कहा कि किसी ने एक बार रविंद्रनाथ टैगोर की दी गार्डनर नामक एक पुस्तक दी और उस पुस्तक का इस तरह असर हुआ कि उन्होंने एक लेखक बनने का फैसला किया। यही कारण है कि मुंबई आने के बाद भी वह खाली समय में कविताएं लिखते थे। शुरुआत में उनके पिता उनके लेखक बनने से खुश नहीं थे। कुछ समय बाद गैरेज का काम छोड़ हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर विमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के सहायक के रूप में काम करने लगे। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर को फिल्म निर्देशक विमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ शुरू किया, जिन्हें वे अपना गुरु मानते हैं। बात करें उनके निजी जीवन की तो उन्होंने 15 मई 1973 को तलाकशुदा अभिनेत्री राखी गुलजार से शादी की। हालांकि उनकी बेटी मेघना गुलजार के जन्म के बाद ही दोनों अलग हो गए। लेकिन कहा जाता है कि गुलजार साहब और राखी ने भी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया। उनकी बेटी मेघना गुलजार एक फिल्म डायरेक्टर है। गुलजार लॉन टेनिस के बहुत शौकीन हैं और अपने खाली समय में खेलना पसंद करते हैं। गुलजार जी ने अपने करियर की शुरुआत 1963 में बतौर गीतकार के रूप में एस जी बर्मन की फिल्म बंदिनी से की। इस फिल्म के लिए उन्होंने मोरा गोरा अंग लईले नामक गीत लिखा। इसके बाद फिल्म खामोशी 1969 के गीत हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के गाने के बोल लिखे, जिसके बाद उन्हें हमेशा तारीफें मिली। वर्ष 1971 में फिल्म गुड्डी के लिए 2 गाने लिखे थे, जिनमें से एक हमको मन की शक्ति देना एक प्रार्थना थी, जिसे अभी भी भारत के कई स्कूलों में गाया जाता है। साल 2007 में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का गाना जय हो लिखा। गुलजार जी ने गजल विशेषज्ञ जगजीत सिंह की एल्बम मार्सिस 1999 और कोई बात चले 2006 के लिए गजलें लिखी। उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड, गुच्छे, हेलो जिंदगी, पोटली बाबा आदि कई टीवी सीरियलों के लिए संवाद और गीत लिखे। इसके अलावा उनका नाम शायरों और कवियों में भी लिया जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं को बड़ी खूबसूरती से बयां किया है। गुलजार साहब ने बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा है, जिनमें दूरदर्शन के शो जंगल बुक भी शामिल है। उन्होंने जंगल बुक के लिए प्रसिद्ध गीत चड्डी पहन के फूल खिलाए को भी लिखा है। उन्होंने काफ़ी फिल्मों में डायरेक्टर का काम भी किया है, जैसे मेरे अपने, परिचय, कोशिश, अचानक, खुशबू, आंधी, माचिस, हुत्तुत्तु, ऐसी बहुत सी मूवी है जिसमें गुलजार जी ने डायरेक्टर का काम किया। बात करें पुरस्कार की तो उनको सबसे पहला पुरस्कार 1972 में फिल्म कोशिश के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1975 में उन्हें मौसम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वर्ष 1987 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार फिल्म इजाजत के लिए दिया गया। वर्ष 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में उनके गीत जय हो को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए
वर्ष 2004 में उन्हें देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त गुलजार को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार भी मिल चुका है। करीब 40 सालों से भारतीय सिनेमा को अपने गीतों का दीवाना बनाने वाले मशहूर गीतकार गुलजार को वर्ष 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। गुलजार यह सम्मान पाने वाले 45वीं शख्सियत हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें 9 सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिल चुका है।